बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उमैर। व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरो आफियत से होंगे। आज हम ग्रेड 9th फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स को पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें आज का हमारा उन्वान है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। टॉपिक को बेहतर तरीके से समझने के लिए और आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए बताता चलूं कि पिछले लेक्चर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, ताकि आपको बेहतर तरीके से तमाम कॉन्सेप्ट समझ आ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, टॉपिक का बकायदा आगाज हम डेफिनेशन से करते हैं। न्यूटन का थर्ड लॉ हमें कहता है action and reaction are equal but opposite in direction। जब भी दो बॉडीज आपस में इंटरेक्ट करती हैं, जैसा कि तस्वीर में भी दिखाया गया है, दो बॉडीज ए एंड बी आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं, तो ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगी। जितनी फोर्स बॉडी ए बॉडी बी पर अप्लाई करेगी, इतनी ही फोर्स बॉडी बी बॉडी ए पर अप्लाई करेगी। वो फोर्स जो बॉडी ए बी पर अप्लाई कर रही है, इसे हम बोलते हैं एक्शन। इसी तरह बॉडी बी जो फोर्स बॉडी ए पर अप्लाई करेगी, इसे बोला जाएगा रिएक्शन। दोनों बॉडीज की फोर्सेस का सम इक्वल, बट डायरेक्शन दोनों की ऑपोजिट होगी। स्लाइड पे राइट साइड पे देखिएगा तो एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल से आपको न्यूटन का थर्ड लॉ सिखाया गया है। रॉकेट के केस में प्रेशराइज गैसेस जमीन पर जितनी एक्शन फोर्स अप्लाई करती हैं, इतनी ही रिएक्शन फोर्स से रॉकेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। लेकिन दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट होगी। अब हम एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल के जरिए न्यूटन का थर्ड लॉ समझेंगे। वियर्स, क्या होता है कि जब गन से बुलेट को फायर किया जाता है, जितनी फोर्स से गन में से बुलेट फायर होगा, बुलेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, उतनी ही फोर्स से गन बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, जिसे रिकॉइल ऑफ गन कहा जाता है। अब यहां एक सवाल पैदा होता है, जरा गौर करें तो क्या जितनी एक्सेलरेशन के साथ बुलेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, क्या उतनी ही एक्सेलरेशन से गन बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी? इसको समझने के लिए आपको न्यूटन का सेकंड लॉ का कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है, जिसमें बताया गया है कि वो बॉडीज जिनका मैस कम होता है, उनमें ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी एज कंपेयर टू दोज बॉडीज जिनका मैस ज्यादा होता है। इसी तरह अब हम एक और मिसाल देखते हैं, जिसमें टेबल पर एक बुक दिखाई दे रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि बुक पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी अमल करेगी। बुक जितनी फोर्स टेबल पर लगाएगा, इतनी ही फोर्स टेबल जो है बुक पर लगा रहा है। तो वो फोर्स जो बुक टेबल पर लगा रही है, इसको हम बोलेंगे एक्शन, जो कि उसके वेट के इक्वल है। W इज इक्वल टू mg। इसी तरह टेबल उतनी ही रिएक्शन फोर्स लगाएगा। दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड इक्वल होने की वजह से ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगी और बुक जो है टेबल पे रेस्ट पोजीशन पे नजर आएगी। जैसा कि बताया गया है, कंसीडर अ बुक लेइंग ऑन अ टेबल। The weight of the book is acting on the table in downward direction. This is the action. The reaction of the table act on the book in the upward direction. उम्मीद है कि आपको लेक्चर की समझ आ चुकी होगी।
आज की वीडियो में बस इतना ही।